तो सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबार में बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव देखने को मिला। निफ्टी का हाई देखिए आज का 48,154 का हाई बनाया, वहाँ से हमने कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सीधे तौर पे 48,000 के ऊपर खुला था, लेकिन अब जो है सीधे तौर पे निफ्टी की बात की सबसे पहले तो निफ्टी के मैं पहले निफ्टी बैंक की बता रहा था। निफ्टी की बात की 21,763 का इसने हाई बनाया था इंट्राडे में, 21,700 के ऊपर खुला था, थोड़ी देर टिका भी, लेकिन वापस से गिरावट देखने को मिली। अब 21,552 का लो बनाया और लो के आसपास ही ट्रेड करा। वापस से पहले निफ्टी का चार्ट दिखाइए। अब 21,500 के लेवल को होल्ड करता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 21,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए अभी निफ्टी में करीब 123-24 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और कई अहम लेवल अब कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहे हैं। 21,600 के नीचे अब ये ट्रेड करा। पहले 21,700 का लेवल टूटा, फिर 21,600 का टूटा। अब देखना है कि 21,500 को होल्ड कर पाता है कि नहीं। 21,552 का तो उसने होल्ड किया, वहाँ से थोड़ा पुलबैक दिखाने की कोशिश करा। अब बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए। यहाँ भी हमने देखा कि आज शुरुआत अच्छी हुई थी, 48,000 के ऊपर खुला इंट्राडे में, 48,154 का इसने हाई भी बनाया निफ्टी बैंक ने, लेकिन 48,000 के नीचे अब कह सकते हैं कि सीधे तौर पे ट्रेड करा। 47,722 का लो है, 47,700 को होल्ड करने की कोशिश करा। उसके अब फिलहाल तो भी 47,800 के ऊपर है। देखना होगा कि 47,700 को होल्ड करता है कि नहीं। अगर 47,700 को होल्ड नहीं करता है निफ्टी बैंक तो गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है, फिर 47,500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो इन दोनों लेवल पर नजर बना के रखिए। निफ्टी के लिए 21,500 का और बैंक निफ्टी के लिए 47,700, देन 47,500 का लेवल अहम होता हुआ दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप देखिए, चूंकि दिग्गजों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है तो उसका असर सीधे तौर पे छोटे मझोले शेयरों पे भी देखने को मिला। और आज देखिए मिड कैप इंडेक्स वहाँ भी करीब गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ भी करीब 0.25% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिल रही है। अब कई स्टॉक्स देखिए इस गिरते हुए बाजार में भी जहाँ एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसमें जो पहला शेयर होगा ट्राइडेंट, जैसा कि शो की शुरुआत में हमने बताया था कि सीधे तौर पर ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें मजबूती देखने को मिल रही है। आज देखिए ट्राइडेंट में मजबूती के साथ कारोबार करीब 12% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। अगला शेयर देखिए जहां मजबूती टेक्सटाइल में ही, सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए वहां भी आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा, कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बीएमएल देखिए आज का अगला शेयर, यहाँ भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। जिंदल स्टॉक, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि इस बाजार में भी जब थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, जिंदल स्टॉक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। आगे बात करेंगे कि शेयर पे क्या करना चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा देखिए वहाँ भी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। कैरियर पॉइंट, ऑर्किड फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये वो शेयर्स हैं जो बाजार के गिरावट के विपरीत मजबूती दिखा रहे हैं, खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए आपको कौन सा ट्रेड करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे की ट्रेड की। तो सीधे तौर पे 3 घंटे की ट्रेड की बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में नीरज छेड़ा जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में हम दबाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पे कई सारे शेयर्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में हमने देखा कि अच्छी 2 स्टॉक्स में गिरावट वाली बात करेंगे। उससे पहले 2 स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, JBM ऑटो और ओलेट्रा ग्रीनट्रेक, ये दोनों शेयर जो हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 10-11% की मजबूती देखने को मिल रही है JBM ऑटो में। ओलेट्रा ग्रीनटेक देखिए यहाँ करीब 6.5% की मजबूती देखने को मिली है। ये दोनों शेयर जो है ऐसे हैं जिसमें कि हम आज के ट्रेड में देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। वजह ये है कि कहीं ना कहीं जो है पूरे कह सकते हैं कि बस बनाने वाले सेगमेंट में और इसमें कहीं ना कहीं EV प्ले होता हुआ दिख रहा है, उसका सीधे तौर पे फायदा होता हुआ दिख रहा है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें आप आइनॉक्स विंड देखिए वहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। सन फार्मा एडवांस देखिए वहाँ कहीं ना कहीं काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जिसको दिखाइए कहीं ना कहीं जहाँ दबाव देखने को मिले। हिंद कॉपर करीब 4.5% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर का कारोबार कर रहा है। इसके अलावा मैरिको देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर देखिए वहाँ गिरावट देखने को। आज के ट्रेड में हमने देखा कि तमाम जो सरकारी बैंक है ना वहाँ कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक्स देखिए वहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। SBI देखिए वहाँ गिरावट देखने को। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है।
तो कहीं नहीं कि कह सकते हैं कि बाजार में मिला जुला रुझान है। कई कुछ स्टॉक्स हैं जहां दबाव देखने को मिला, कुछ स्टॉक्स हैं जहां तेजी। पिछले हफ्ते का गिनर स्टॉक्स देखिए, बायोकॉन, पिछले हफ्ते हमने बायोकॉन में एक बड़ी रैली देखी थी, अच्छी मजबूती थी। आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% गिरावट देखने को मिली। वोकहार्ट फार्मा देखिए एक शेयर जहाँ पर आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में आप समझते हैं कि अगले 3 घंटे के लिए क्या ट्रेड होगा, बात करते हैं 3 घंटे। अच्छा, फटाफट जब तक नीरव जोड़ते हैं उससे पहले अब हम देखते हैं एमसी के जो नंबर्स आए हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पे हम सीधे तौर पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसआईपी निवेश में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे एसआईपी निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं नए भारत के लिए कह सकते हैं शानदार संकेत दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार है ये नंबर, क्योंकि ये एक मैजिकल नंबर है। क्योंकि 100 लाख करोड़ का जो हमने एक लक्ष्य रखा था हमारे सामने, तो उसका आधा तो पहुंच गए। मेरे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में ही हम 100 लाख करोड़ का लेवल को रीच कर पाएंगे। और इसके लिए हमें ये एक बधाई देनी हुई हमने इन्वेस्टर्स को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इतने नए निवेशक को इंडस्ट्री के अंदर लाए हैं। तो इसलिए ये सब मिलके एक जॉइंट एफर्ट मैं कहूँगा। मार्केट की रिटर्न एक तरफ, अगर आप देख रहे हैं तो स्मॉल कैप का नंबर भी इस महीने 4,000 करोड़ के करीब आया है। और नए निवेशक जो आ रहे हैं, मैंने देखा कि पिछले 2 साल में स्मॉल कैप में 50 लाख फोलियोज थे, तो आज 1.5 करोड़ फोलियोज हो गए हैं। तो करीबन 1 करोड़ एडिशनल लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें हमें एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की मजबूती जो सामने दिख रही है, या गवर्नमेंट की वापसी जो कॉन्फिडेंस दे रही है, ना ही एफआईआईस को और डोमेस्टिक निवेशकों की इंडिया की भविष्य अच्छी चल रही है। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा रास्ता है जिससे एक रिटेल निवेशक अपने देश की प्रगति को बढ़ा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट के साथ जो मार्केट की रिटर्न बन रही है, और खास करके आप देखिए एसआईपी बुक हर महीने 500-600 करोड़ बढ़ रहा है। अब इस महीने के आंकड़े हैं 17,600 करोड़। तो मेरी उम्मीद है कि जरूर इस साल में हम 20,000 करोड़ तो एसआईपी बुक भी पार कर जाएंगे। निश्चित रूप से सीधे तौर पे 20,000 के लेवल को हम पार करते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से सुनील सर, आप जब म्यूचुअल फंड महाकुंभ में 18 स्वदेश ने किया था तो आप उसमें जुड़े थे और लगातार यही बात हुई थी कि भारत में एसआईपी का निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड जो संकेत दे रहा है, क्या ये बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों से भी लोगों में एसआईपी को लेकर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है? एसआईपी में बड़ा ना, पहली चीज हमें देखना चाहिए कि क्यों वो एसआईपी में डाल रहे हैं। मैं इसके लिए मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी को ही एक दूंगा कि क्योंकि पिछली बार जो 2007 में ऐसा हमने देखा कि बहुत रिटेल निवेश आए थे, तब लमसम में आए थे। और जब 2008 के बाद करेक्शन हुआ तो बहुत नाराज होकर 3-4 साल लगा उनको वापस आने में। पर इस बार जो ग्रोथ हमने देखी है थ्रू एसआईपी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जाके अपने निवेश को बता रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, तो धीरे धीरे आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने से ही, तो अगर कुछ करेक्शन भी आ गए, राइट, तो उसमें क्या है कि एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी उनके हाथ आती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो रहता ही है। तो इसलिए मैं एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इन्वेस्टर को एसआईपी के जरिए अंदर लाने की जो एफर्ट्स लिया है, उसी के कारण मैं समझता हूं कि ये 20,000 करोड़ तो कुछ नहीं है, कुछ महीनों में पार हो जाएगा। सीधे तौर पे तो सुनील सर ये मानते हैं कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और मंथली एसआईपी जो 17,000 करोड़ के आसपास का है, अब ये के ऊपर है, वो आने वाले दिनों में 20,000 करोड़ को भी पार करता हुआ दिखेगा। शुक्रिया सुनील सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए और इस सब कुछ विस्तार से समझाने के लिए। सीधे तौर पर आप देखें कि एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। नीरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरव, अगले 3 घंटे के लिए क्या ट्रेड आपको समझ में आ रहा है? बैंक निफ्टी कहाँ बिकवाली कर सकते हैं? क्या लो लेवल पे कुछ खरीदारी के संकेत दिख रहे हैं? यस, गुड आफ्टरनून मनीष जी। और जो ट्रेंड मार्केट में चालू है, वो ट्रेंड के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग ही करनी चाहिए। जो ओवरऑल डेटा है वो पॉजिटिव है, नो डाउट। पिछले 2 दिनों में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, मगर जो डेटा है काफी पॉजिटिव है। पीसीआर लोअर है, विक्स इतना कम हो गया है, 16 से 12.5 तक आ गया था। सो एट दैट लेवल तो ज्यादा बड़ी बिकवाली आने के संकेत थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छी बेस बिल्डिंग हुई है 21,600 21,500 के लेवल्स पे फॉर निफ्टी। तो 21,500 एक अच्छा सपोर्ट उभर के आएगा, ऐसा संकेत है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप मिली है उसमें बाइंग करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे बाय करिए, थोड़ा डिप्स मिले 21,600 तक का फ्यूचर में, वहां पे बाय करिए। 21,550 का आपका फ्यूचर में स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में मुझे लगता है कि अब आने वाले अगले 1-2 दिनों में 22,000 के जो लेवल्स हैं वो पार होते हुए दिखेंगे। तो पहला पड़ाव होगा 21,850 और दूसरा होगा 22,000। तो वो लेवल्स पार होते हुए दिखेंगे और अच्छा प्रॉफिट मुनाफा बन सकता है। ऑल्सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो एक अच्छा सपोर्ट है 47,800, जिसके पास बैंक निफ्टी अभी खड़ा है। जो इस बार का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है मोस्ट ऑफ द बैंक्स में, वो काफी कम है। सो यही संकेत देता है कि अब अगर ओपन इंटरेस्ट कम है तो ज्यादा लोगों के पास ओपन पोजीशन फ्यूचर्स में नहीं है, तो जो फॉलो अप सेलिंग है वो फॉलो अप सेलिंग आ नहीं सकती है। और दैट इज वाई बिलीव कि यहाँ से बैंक निफ्टी में अच्छी बाइंग आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स में बाय करें, 47,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में मुझे लगता है कि 48,500 49,000 के जो लेवल्स हैं वो काफी अचीवेबल है आने वाले वक्त में, और काफी जल्द आ जाएंगे। सो डेफिनेटली आई एम बुलिश। डिप्स का मौका है, बाय करिए डिप्स में। जारी करने की सलाह नीरव की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपकी तरफ से कोई शेयर होगा क्या नीरव? या तो देखिए, दो शेयर है आज के लिए जो मुझे काफी बढ़िया लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेक्टर्स। एक है भारत फोर्ज। इसका जो पैटर्न है काफी बढ़िया है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, एक 7 ईयरली ब्रेकआउट आया था ये स्टॉक में 1,000 के ऊपर, उसके बाद लगातार बाइंग देखी जा रही है। आई बिलीव बहुत बढ़िया पैटर्न है, और सेलिंग जो निफ्टी में आ रही है उसका कोई असर भी नहीं दिख रहा है। तो करंट लेवल से आप भारत फोर्ज बाय कर सकते हैं। 1238 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1310 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है बाइंग में वो है वेरॉक इंजीनियरिंग। देखिए, वेरॉक इंजीनियरिंग में भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। ये स्टॉक ने 2-3 साल एक ही रेंज में गुजारा है, 400 ऑन द अपसाइड, 300 ऑन द डाउन साइड। बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स हुआ है ये रेंज में, और फिर ब्रेकआउट आया है अब रिसेंट में ही। और उसके बाद स्टॉक ने अच्छी छलांग लगाई है। एक कंसोलिडेशन हुआ बीच में, अब वापस ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। आई बिलीव यहाँ से वेरॉक इंजीनियरिंग में भी अच्छी बाइंग आ सकती है। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 600 के पार हो जाएगा। इनफैक्ट 650-700 का लेवल भी पार कर सकता है बहुत जल्द। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 605 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 545 का रहेगा। तो दो शेयर खरीदारी करने की सलाह। वेरॉक इंजीनियरिंग पसंद आता है, मैं नीरव को लगता है कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 605 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 545 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, भारत फोर्ज भी उनको पसंद है, उनको लगता है कि गिरावट को एक मौके के तौर पर आपको लेना चाहिए। 1,310 रुपये का टारगेट होगा, 1,238 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। फटाफट अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हैं जेएम फाइनेंशियल के, उनसे समझते हैं कि ऑप्शन का चैंपियन आज वो क्या बता रहे हैं। अक्षय नमस्कार, क्या है ऑप्शन के चैंपियन में आज आपकी तरफ से? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए जो स्टॉक का चुनाव किया मैंने, वो स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर का व्यू है कि पॉजिटिव रहेगा जनवरी सीरीज के लिए, और 2100 प्लस के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये महीने के लिए। तो इसके चलते आपको ऑप्शंस में रणनीति बनानी है। आपको कॉल खरीदनी है 2040 की स्ट्राइक की, जो करीबन 61 के आसपास ट्रेड हो रही है। इस पे आप टारगेट बनाइए 95, सेकेंड टारगेट 105 प्रीमियम पे, और स्टॉप लॉस बनेगा 42। टीवीएस मोटर का लॉट साइज 350 है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में 12,000 का है, और रिस्क आपका या स्टॉप लॉस बनेगा 6,000 का। तो मैं टीवीएस मोटर में यहाँ से मजबूती अक्षय को लग रहा है कि देखने को मिल सकती है, इसलिए 2040 की कॉल खरीदनी है आपको। 60 रुपये पर यह कॉल खरीदिए। इसमें जो है लक्ष्य 95 और 105 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस 42 रुपये का आपको लगाना। शुक्रिया अक्षय ये ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए। कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाएं। इसमें आपको 42 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ स्टॉक्स देखिए नीरव जिसमें हम तेजी देखते हुए दिख रहे हैं। जिंदल स्टॉक का शेयर को देखिए, अभी शेयर में तेजी देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है। बाजार में भले ही गिरावट हो, पर जिंदल स्टॉक का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी आपकी? देखिए, ये स्टॉक में बहुत बढ़िया एक रैली देखी गई है पिछले एक साल में। फ्रॉम
586 और लेवल्स, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 500 तक चले गया। इनफैक्ट एक बार 500 के ऊपर भी चले गया तो वापस थोड़ा नीचे आया है। आई बिलीव ओवरऑल जो पैटर्न है पॉजिटिव है, अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब यहाँ से वापस बाइंग आने के संकेत हैं। वापस 500 के जो लेवल्स है वो रीटेस्ट हो सकते हैं, तो करंट लेवल से आप जिंदल 100 बाय कर सकते हैं। नीचे में 450 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 500 के आपके टारगेट बनेंगे। ये तौर पे यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना, 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेड में देखिए ट्राइडेंट में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। छोटी टेक्सटाइल कंपनी है पर आज करीब 12% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है और काफ़ी दिनों के बाद इतनी अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में। क्या राय होगी ट्राइडेंट को लेकर? काफी लंबा कंसोलिडेशन ये स्टॉक ने कर दिया है पिछले एक साल में। इनफैक्ट 2 साल का कंसोलिडेशन था, स्टार्टेड इन 22 फरवरी। तो यहाँ से अब ये जो कंसोलिडेशन है वो पूरा होते हुए दिख रहा है। एक बढ़िया वॉल्यूम और प्राइस का ब्रेकआउट है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट आया है करीब करीब 40 रुपीज के ऊपर और जस्ट अभी आया है। सो आई बिलीव यहाँ से क्षमता है ये स्टॉक में एटलीस्ट 65 के जो लेवल्स हैं वहां तक जाने की, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। नीचे में 40 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 60 आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें। शेयरों पर ट्राइडेंट पे डीसीबी के शेयर के चार्ट को देखिए। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा कि ये 2020 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर अब कारोबार कर रहा है। डीसीबी 161-62 के जोन में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से मजबूती देखने को मिली और आज भी खरीदारी है, डीसीबी बैंक को लेकर क्या राय होगी आपकी? तो डीसीबी बैंक जैसे कि आपने कहा 3 साल के एकदम हाई पे है और पैटर्न भी बना रहा है। इसमें वॉल्यूम्स जो मिसिंग थे वो पिछले कुछ हफ्तों में वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आ चुका है ये स्टॉक में। अभी चांस है ये स्टॉक में कि अब वो जो पूरा 100% रिट्रेसमेंट है 240 तक का, जो 240 से स्टॉक गिरा था अबाउट 60, तो वो पूरा 100% रिट्रेसमेंट करेगा और करंट लेवल से एक ब्रेकआउट के ऊपर है जो 141 पे था। अब यहाँ से डेफिनेटली जो अगला पड़ाव है वो अराउंड 180-185 तक का है, जहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लगेगा स्टॉक को। तो 185 के टारगेट के साथ में नियर टर्म में बाइंग करी जा सकती है। लॉन्गर टर्म टारगेट 240 हो सकता है। नियर टर्म का जो स्टॉप लॉस बनेगा 150 का बनेगा। 150 के स्टॉप लॉस का डीसीबी बैंक में खरीदारी करके चल सकते 185-186 तक का जोन मान के चले सीधे तौर पे जहां जाता हुआ दिख सकता है ये शेयर। तो हमने तमाम कैश के शेयर की चर्चा की है। अब एक निवेश की बात करते हैं मिड कैप के महारथी की। और मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं। गिरीश नमस्कार। बतौर मिड कैप के महारथी कौन सा शेयर बता रहे हैं आप? बेसिकली हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन है और हमारी बाजार की रैली काफी अच्छी चल रही है। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं बट ओवरऑल फंडामेंटल स्टॉक्स में काफी अच्छा बोल रहे हैं। तो हमारी रिसर्च टीम ने 2 स्टॉक्स कैटर करे हैं। एक है क्रॉम्पटन, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल्स में अच्छा काम है इनका। रिसेंटली जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्रीजिबल है 22% के अप्रोक्सीमेटली। मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा रिड्यूशन जरूर रहा है बट मार्जिन के ऊपर कंपनी काफी अच्छे से काम कर रही है। तो 6 महीने का एक लक्ष्य है 365 रुपए का। बेसिकली अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो एटलीस्ट ये 1 से 1.5 साल का स्टॉक होना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो कहीं पे भी 400 रुपए तक का एक लक्ष्य देख सकते हैं बट एक एवरेज काउंटिंग है 6 महीने की 365 रुपए को लेकर। दूसरा शेयर कौन सा होगा गिरीश आपकी तरफ से? सॉरी, 2 शेयर आपने बताया ना कि बीकाजी फूड भी है क्या आपके? एक बीकाजी फूड्स भी है हमारा। बीकाजी फूड्स जैसे कि हम देख रहे हैं जियोग्राफिकली काफी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है इनका। 47% प्रॉफिट राइज भी हुआ है इनका क्योंकि इन्होंने रॉ मटेरियल के कॉस्ट में काफी इंप्रोवाइजेशन करा है अपना। अगर अर्निंग को भी देखें तो अर्निंग्स भी ठीक ठाक रिजल्ट्स कैटर करे हैं और कहीं पे भी 18% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर बीकाजी फूड्स। ऑलरेडी स्टॉक काफी फोकस में है क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का फर्दर डेवलपमेंट्स आए हैं तो काफी अच्छा कैंडिडेट्स आता है। 655 रुपए तक के लक्ष्य के लिए 6 महीने के होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक्स रिसर्च टीम के 2 एड ऑन से हुए। तो 2 शेयर जो है गिरीश की तरफ से बताया गया है। बीकाजी फूड में खरीदारी करने से 655 रुपये का लक्ष्य होगा। 6 महीने के लगातार हमने शेयर में तेजी देखी है। इसके अलावा क्रॉम्पटन उनको पसंद आता है। 365 रुपये का लक्ष्य उनको यहाँ से लगता है गिरीश को देखने को मिल सकता है। इसमें भी 6 महीने की अवधि के लिहाज से आपको खरीदारी करनी है।
गिरीश आपका शुक्रिया मिड कैप के महत्व शेयर बताने के लिए। नीरव आपका भी शुक्रिया तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने को मिल रहा है।